हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम थ्रेडिंग के बारे में सब कुछ डिटेल से सीखने वाले हैं। यानी थ्रेडिंग होता क्या है और थ्रेडिंग हमें कैसे करना है, यानी हमें आईब्रो को थ्रेड कैसे करना है, अपर लिप्स हमें कैसे करना है, और चिक्स यानी जो हमारे गाल के साइड ब्लॉक्स के जो हेयर है उन्हें कैसे करना है। आज की क्लास में हम सब कुछ डिटेल से सीखेंगे। और अगर आप भी क्लासेस सीख रही हैं और थ्योरी नोट कर रही हैं तो आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो थ्रेडिंग जो होता है, देखिए आम तौर पे इसे हर महिला कराती है और ब्यूटी पार्लर में ये ट्रीटमेंट आपको आसानी से मिल भी जाता है। यानी जो ट्रीटमेंट है ये आसानी से सारे जगहों पे मिल जाता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट देखिए होता है जो हर महिला के बजट में होता है। ओके, तो थ्रेडिंग, आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग क्या है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। ओके, तो थ्रेडिंग बालों को हटाने का एक तरीका है जिसका उपयोग ज़्यादातर आईब्रोज, लिप्स, चिक्स यानी गालों और चिन यानी ठुड्डी के बालों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से यह आईब्रो को शेप देने का एक तरीका है। इसमें आईब्रो के अनचाहे बाल को हटाया जाता है और एक सुंदर सा शेप दिया जाता है। ओके, तो थ्रेडिंग का जो धागा होता है उससे हम अपने आईब्रोज को बना सकते हैं। लिप्स, अपर लिप्स के जो हमारे हेयर है उनको भी क्लीन करते हैं। जो चिक्स यानी साइड ब्लॉक के जो हेयर है उनको भी हम थ्रेड के द्वारा निकाल सकते हैं। चिन की भी हेयर्स को निकाल सकते हैं। या फिर जब हम वैक्स करते हैं तो हमारे हाथ में जैसे वैक्स करने के बाद एक आध बाल जो होते हैं, अगर हम हैंड का वैक्स कर रहे हैं तो हैंड वैक्स करने के बाद जो हेयर्स होते हैं एक आध छूट जाते हैं हमारे हैंड पे, तो उसको हम थ्रेड के भी द्वारा निकाल सकते हैं। खासकर यानी हम अपने आईब्रो के जो हमारे हेयर्स होते हैं थ्रेड से हम उनको ज़्यादा क्लीन करते हैं। ओके, हमारे आईब्रो को शेप अच्छा देने के लिए हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है थ्रेड में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। ओके, तो आईब्रो थ्रेड करने के लिए देखिए आपको कुछ टूल्स और प्रोडक्ट ज़रूरी लेना पड़ता है और इनमें से कोई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। जो प्रोडक्ट है इसमें इस्तेमाल की जाने वाली थ्रेड में, तो ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो घर पे भी आपको आसानी से मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएंगी। जैसे कि कैंची होता है, तो हमारे घर में भी छोटी कैंची होती है तो आप उसको भी ले सकती हैं। ओके, तो टूल्स में आपको चाहिए होगा कैंची, आईब्रो ब्रश, कॉटन, टिश्यू। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए हमें 40 नंबर का थ्रेड धागा जो आता है वो चाहिए होता है। पाउडर या टेल्कम पाउडर जो होता है वो हमें लेना है। मॉइस्चराइज़र, मसाज क्रीम या मॉइस्चराइज़र क्रीम। ठीक है, तो टूल्स के और प्रोडक्ट में सामग्री जो होता है आपको इतनी सामग्री चाहिए। अब हम जानेंगे आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करना है, यानी आईब्रो हमें कैसे बनाना है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको आप जिसका आईब्रो करेंगी आप उनको एक कंफर्टेबल चेयर पे उनको बैठा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आईब्रो बनाने से पहले आईब्रो पे टेल्कम पाउडर लगाएंगे। ओके, तो आपको टेल्कम पाउडर को कॉटन में लगाना है और उसकी मदद से आप अपने आईब्रो पर लगा लेंगे। टेल्कम पाउडर लगाने से देखिए ये होता है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो स्किन से चिपके हुए होते हैं, जो धागे में फंसते नहीं हैं, तो निकालने में हमें हेयर्स दिक्कत होता है। तो इसलिए टेल्कम पाउडर लगा देते हैं। जब टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो जो हेयर्स होता है वो धागे में आसानी से फंस जाते हैं, जो थ्रेड का धागा है उसमें आसानी से आ जाता है। सेकेंड नंबर है, इसके बाद आईब्रो के ऊपर व नीचे का स्किन टाइट पकड़वा लें। ठीक है, तो जिनका आप आईब्रो करें उनको हाथों से उनके आँख के ऊपर व नीचे पलक है उसको हाथों से नीचे से पकड़वा लीजिए और आईब्रो के ऊपर जो फोरहेड वाली एरिया है उसको ऊपर से पकड़वा लीजिए। ओके, स्टेप थर्ड, अब हम धागे को एक लूप तैयार करेंगे। ओके, तो हमें धागा लेना है और इसका एक लूप तैयार करना है। तो लूप हम कैसे तैयार करेंगे, धागे का एक सिरा मुंह में लेंगे और दांत से दबा लेंगे। तो धागे का आपका एक सिरा लेना है जो बाहर की तरफ होगा और दूसरे सिरे को बाएं हाथ में पकड़ लेना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से बना रही हैं तो उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगी, अगर राइट हैंड से कर रही है तो आप राइट हैंड में पकड़ लेंगे। ओके, अक्सर हमें लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना चाहिए। धागे को पकड़ लेंगे। अब आगे का
बीच से धागे को राइट हैंड से पकड़कर 5 बार घुमाएंगे और एक लूप तैयार कर लेंगे। ओके, तो बीच से आपको धागा पकड़ना है। जैसे एक मुंह में धागा रहेगा, जो एक सिरा उसका मुंह में रहेगा, दांत से दबा लेंगे, और जो दूसरा सिरा है वो लेफ्ट हैंड में रहेगा। फिर उसके बीच से आपको हैंड मतलब धागे को ऐसे लेना है और 5 बार लपेट कर एक लूप तैयार कर लेना। ओके, अब सभी अनचाहे बालों को एक एक करके निकालें और आईब्रो के ऊपर व नीचे बालों को निकाल कर आईब्रो को एक अच्छा सा शेप दें। तो जहाँ जहाँ हेयर्स निकालने, जैसे ऊपर का हमें हेयर्स को क्लीन कर लेना है, फिर नीचे के हम हेयर्स को क्लीन करने एक एक करके आपको अच्छे से क्लीन करके एक अच्छा सा शेप देना है। लास्ट स्टेप है हमारा 5 नंबर, आईब्रो पर मॉइस्चराइज़र लगा दें। तो पूरा थ्रेडिंग जब हो जाएगा तो आपको लास्ट में मॉइस्चराइज़र या फिर मसाज क्रीम आपके पास है वो लगा दें, या फिर एस्ट्रीजेंट है आप वो भी लगा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपर लिप्स थ्रेडिंग, यानी अपर लिप्स थ्रेडिंग हमें कैसे करना है। तो अपर लिप्स का मतलब होता है होठों के ऊपर वाला भाग यानी पार्ट। तो लिप्स के ऊपर वाला भाग बहुत ही नाजुक होता है और यदि उस पर सावधानी पूर्वक थ्रेडिंग ना की जाए तो वहाँ की स्किन कट सकती है। इसीलिए वहाँ पर थ्रेडिंग करते समय क्लाइंट से ऊपर और नीचे स्किन को टाइट करा लेना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप जिनका थ्रेडिंग करेंगे, अपर लिप्स का थ्रेड करेंगे, तो उनके ओठों को, जैसे जो टंग यानी जीभ होता है, उनसे जीभ से वो अंदर से ऐसे टाइट करने को आप बोलेंगे, या फिर दोनों ओठों को दबा के टाइट करेंगे अपनी स्किन को। और थ्रेड के बालों को विपरीत दिशा में करते हुए सारे अपर लिप्स के बाल आसानी से निकाल लेंगे और अंत में मॉइस्चराइज़र लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब हम इसके सावधानियों के बारे में जानेंगे, यानी आईब्रो करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। तो आईब्रो जिस शेप में हो उसी शेप में थ्रेडिंग करना चाहिए। यानी अगर हमारा आईब्रोज राउंड शेप में है तो आपको राउंड में करना चाहिए, अगर आर्च में है तो आप उसको आर्च शेप ही दीजिए। ठीक है, सेकेंड नंबर है, थ्रेडिंग कराते समय बालों की विपरीत दिशा में निकालें। तो जब भी आप थ्रेडिंग करें तो जो बाल का विपरीत दिशा होता है, धागे से विपरीत दिशा करके ही बालों को अच्छे से क्लीन करें। थर्ड नंबर है, आईब्रो शेप करते समय हमेशा थोड़ा थोड़ा बाल को निकालें, बहुत बाल एक बार में ना निकालें, ऐसे शेप बिगड़ सकता है। ओके, तो जब भी आप आईब्रो करें, अगर आप स्टार्टिंग में आईब्रो सीख रही हैं तो आप जो हेयर्स हैं उनको बहुत ही एक एक करके निकालिए। जल्दबाजी में घबराकर ज़्यादा हेयर्स निकालेंगे तो जो आईब्रो का शेप होगा, अगर एक भी हेयर्स अंदर से निकल जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा शेप आपके आईब्रो का। तो इसलिए आप सावधानीपूर्वक आईब्रो का जो शेप है उसको दीजिएगा एक एक करके हेयर्स को निकाल के। फोर्थ नंबर है, प्लकर व कैंची का उपयोग सावधानी से करें। तो जब हम आईब्रोज बना लेते हैं, अगर जो छोटे हेयर्स होते हैं, एक आध हेयर जो हमारे आईब्रोज पे छूट जाते हैं, तो आप उनको प्लकर की मदद से निकाल सकते हैं। तो जब भी आप प्लकर का यूज़ करें तो आप सावधानी से, और कैंची का भी यूज़ करें तो सावधानी से। जो हमारे आईब्रो के स्टार्ट पॉइंट होता है तो वहाँ के हेयर्स खड़े होते हैं, तो उनको हम कैंची से कट के आईब्रो के शेप में लाते हैं। ओके, तो कैंची का भी उपयोग सावधानी से करिएगा। 5 नंबर है, ब्लीच करने के तुरंत बाद थ्रेडिंग ना करें, यानी थ्रेडिंग के बाद आपको ब्लीच नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आईब्रो बनाने के बाद आप जब भी ब्लीच का इस्तेमाल करेंगी तो इससे चेहरे में आपके खुजली और इरिटेशन हो सकता है। तो आप जब भी आईब्रोज करें तो तुरंत बाद ब्लीच ना करें, कम से कम 4-5 घंटे बाद आप ब्लीच कर सकती हैं। ओके, 6 नंबर है, आईब्रो शेप ज़्यादा पतला ना करें। तो आप जब भी किसी का आईब्रोज बनाए तो जो शेप होता है उसको ज़्यादा पतला ना करें, और आजकल तो थिक यानी मोटा आईब्रोज चला है, तो आप कोशिश करें जब भी आप आईब्रो बनाएं तो आप थिक ही रखें या फिर मीडियम रखें। ज़्यादा पतला बना देंगे तो बिल्कुल भद्दा यानी गंदा फेस दिखने लगेगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बातें, यानी ध्यान रखने योग्य बातें। तो थ्रेडिंग कराने के बाद एस्ट्रीजेंट या मसाज क्रीम या फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाना आपके लिए अनिवार्य होता है, ये ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी का भी आप थ्रेडिंग करेंगे तो आपके पास अगर एस्ट्रीजेंट है आप एस्ट्रीजेंट लगाइए, मॉइस्चराइज़र क्रीम है तो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाइए, या फिर आप वो मसाज क्रीम भी लगा सकती हैं। ठीक है, मसाज क्रीम जो है उसको भी लगा सकती हैं।
सेकेंड नंबर है थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन लाल हो जाए तो उस पर बर्फ़ लगाएं। ठीक है, तो जो आइस क्यूब होते हैं आप उनको भी लगा सकते हैं, यानी जो बर्फ़ मिलता है आप उनसे हल्का सा आईब्रोज़ पे जहाँ रेड हुआ है आप उसको रब करके मसाज करिए। ठीक है, इससे ठंडक मिलती है, साथ ही रेडनेस और जलन कम होता है। ओके, और जैसे कि आईब्रो थ्रेडिंग जो होता है, यानी थ्रेड एक ऐसा हेयर रिमूवल टेक्निक है जिससे हमें कोई देखिए साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अगर हम वैक्स कराते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो जो हमारे आईब्रोज़ यानी आई के पास जो हमारी स्किन बहुत नाजुक होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप जब भी आईब्रोज़ बनाएं तो कोशिश करें थ्रेड से ही बनाएं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये थी थ्रेडिंग की थ्योरी, तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ओके।